साहब कहेंगे कि 3 सूत्र के घेरे में रहिए, 3 सूत्र से बाहर मत निकलिए, 3 सूत्र के घेरे में। हम लोग तो पहला मन चलाते हैं, साहब कहते 3 सूत्र कीजिए, चौथा पांचवा नहीं कीजिए, लेकिन कुछ मत हम लोग अपने से भी करते हैं। साहब कहने दया, चर्चा और नमन, मिलजुल कर बैठ कर अपने गुरु की बातें करना, यानी चर्चा करना। साहब यही कहे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नाचते भी हैं, कूदते भी हैं और धूप अगरबत्ती सब जलाते हैं। साहब कहे क्या? साहब नहीं कहे। जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारे भाभी गुरु वाला भी बोले थे प्रसाद कहाँ चढ़ा, कहे जहाँ पर आपका देवी देवता है ना वहाँ चढ़ा दीजिए। इस घर के बहू भी आए, बोले भैया भैया प्रसाद कहाँ चढ़ावे, आपका घर का देवी देवता जहाँ है ना वही चढ़ा दीजिए। यहाँ कुछ की जरूरत नहीं है, आपके प्रसाद घर के देवी देवता को चढ़ाने से आपके घर के देवी देवता भी शांत होंगे, खुश होंगे। यहाँ पर महादेव का ज्ञान लेकर पूजा कीजिए। अभी हमारे गुरु भाई प्रमोद गुरु भाई से पते भी किए कि पूजा का मतलब पूरी जानकारी, वो पूरी जानकारी गुरु की शरण में मिलता है, गुरु के चरणों में मिलता है। तो हम लोग गुरु के चरणों में बैठकर गुरु का चर्चा सुने, गुरु का चर्चा श्रवण करें। और यदि 3 सूत्र के घेरे में रहना है, साहब कहें 3 सूत्र कीजिए। हम लोग तो पूछते हैं कि प्रसाद कहाँ चढ़ा, कहते हैं जहाँ आप चढ़ाते हैं घर का देवता वहाँ चढ़ा, लेकिन यहाँ पर साहब कहे केवल 3 सूत्र कीजिए। यहाँ पर बैठकर गुरु का चर्चा कर रहे हैं, आपको बाहर भी मौका मिलेगा चर्चा करने का। अभी हमारे गुरु भाई बोले कंगन पहनिए, कंगन के बारे में आपको बताया गया, बताए गुरु भाई। कंगन आप शिव से अगर बने हैं तो कंगन जरूर पहनना चाहिए। और कंगन पहनकर आप जीव ही बाहर जाइएगा, अपने क्षेत्र में जाइएगा, अपने दुनिया में जाइएगा, अपने रिश्ते नाते के पास आप जाइएगा, आपसे पूछेगा अच्छा बताइए, पूछता है कि नहीं? नहरा जाते पूछता है ना गुरुवाला, पूछते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो पूछता है, ये कंगन देखता आपसे पूछता है ये कंगन क्या है, तो आप बताते नहीं, तो वहां बताइएगा नहीं बताइएगा, वहां पर भी अगरबत्ती लेके जाइएगा, वहां भी प्रसाद लेके जाइएगा। इसलिए बैठक है, मिलजुल कर अपने गुरु की बातें करना, अपने गुरु की चर्चा करना। लेकिन घर में करते तो कहते साहब तो बोले, लेकिन कहते जाइए आप अपने घर में चढ़ा दीजिए, आपके घर की देवी देवता भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, महादेव के तो ज्ञान होगा करेगा और आपके घर का देवी देवता भी खुश होंगे, तो आपके घर में शांति। यही हो रहा है, यही हो रहा। जो भी शिव का शिष्य बन रहे हैं, जो उस नियम का पूर्वक चल रहे हैं, उसके घर में स्वर्ग आ गया है, स्वर्ग हो गया है। आपके अंदर में, आपके बच्चे के अंदर में ज्ञान उतर गया। क्यों? क्या ज्ञान उतर गया? क्या यहाँ पे एक दिन जाना है, यहाँ पर कौन रहने के लिए आया, एक ना एक दिन जाना ही है। क्यों हाय हाय करे, जितने में है उतने में खुश साथ रहकर, मिलजुल रहकर, खुश होकर इस संसार से चले जाना। यही ज्ञान आपको अंदर में गुरु जगा देते हैं, यही आपको समझा देते, पल पल में महादेव आपको साथ देंगे। बशर्ते जो साहब कहे 3 सूत्र के घेरे में रहे, वही रहने का प्रयास करें। आपका जीवन सच में सुखमय हो जाएगा, शिवमय हो जाएगा। आइए चर्चा